हेलो गाइस, यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में डिस्कस होना है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, बता दिया था मैंने। इर्रेशनल नंबर के टाइप को बता दिया था, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर में कैसे हम उसको चेक जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है और रिपीटिंग डेसिमल्स नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इर्रेशनल नंबर कैसे चेक करेंगे और इर्रेशनल नंबर पर जो एक जब से कभी डाउट होता है कि अगर इर्रेशनल को रैशनल के साथ जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें, या रैशनल रैशनल को मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट क्या होता है, यानी कि वो एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, आज वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनका जानना स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 है, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इर्रेशनल नंबर्स इज इर्रेशनल नंबर। यानी कि हर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि स्टॉप हो जाए। तो अगर ऐसा कोई नंबर आपको मिल रहा है जो कि स्टॉप नहीं हो रहा है, वाई? बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड नॉन रिपीटिंग, और उसके जो डेसिमल्स यानी कि डेसिमल के बाद के जो पॉइंट्स हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। रिपीट करना इन द सेंस, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख रखा है, सपोज 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ क्या कर रही है, ये अपने आप को रिपीट कर रही है। 1 2 3 के बाद मुझे ऐसा ही टर्म मिलता चला जा रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यानी कि इस नंबर ने पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया 1 2 3 के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ रैशनल नंबर में आएगी, इर्रेशनल में नहीं आएगी। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना हो, जो स्टॉप ना हो रहे हो और रिपीटिंग डेसिमल ना हो, वो इरेशनल कहलाते हैं। ये तो रैशनल का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर इरेशनल की बात करूँ तो 0.1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 8 9, यानी कि आप जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं वो कोई फॉर्म नहीं फॉलो कर, वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है आपकी इरेशनल नंबर। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर, सपोज आपका चेक करना है कि आपका कोई नंबर a परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको ऐसा क्या कोई इंटीजर मिल रहा है m, सच दैट कि उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, मैं एग्जांपल के साथ आगे बढ़ूँ ताकि आपको समझ में भी आए। सपोज 2 को 4 हमने 4 को हम कहते हैं 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज 2 एक ऐसा इंटीजर होता है जिसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 4, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी m आपका पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी आपको कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिला, ठीक है। अब सपोज आप बोलोगे कि मैम क्या ये हमेशा जो आपको m मिल रहा है वो कोई प्राइम नंबर ही होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 × 6 करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा इंटीजर आपको मिल जाए, जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपको वो नंबर मिल जा रहा है, तो फिर वो नंबर कैसा हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर नहीं है, ध्यान देना, है की बात नहीं की, अगर नहीं है तो फिर उसका अगर हम रूट फाइंड करें, ठीक है ना, ऐसे रूट √2 √3 √5 √4, तो वो सारे रैशनल किस में आ जाते हैं? इर्रेशनल नंबर में आ जाते हैं। कैसे कैसे मान लें कि ये चीज़ सही है? देखो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो क्यूब रूट ऑफ m यहाँ पे क्या है? क्या यहाँ पे उस ऊपर तो m था कि कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नीचे m है कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है ना। अब वही चीज़ जो स्क्वायर में चल रही थी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर किसी m को, वही चीज़ 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर किसी m के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। यानी अगर आपको कोई ऐसा a नंबर 3 टाइम m, आपको अगर आप m मल्टीप्लाई करो तो आपको वापस a मिल जाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज 27, 3 × 3 × 3, 3 3 9 एंड 9 3 27, ठीक है। तो ये आपका जो 27 हो गया वो परफेक्ट क्यूब हो गया, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज अ इर्रेशनल नंबर, जैसे कि 2 3 4, यहाँ देखो यहाँ 4 आ गया और यहाँ पे 4 नहीं था। वाई? बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर,
4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 4 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना, बट 4 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो सेम नंबर को और आपको 4 मिल जाए, तो फिर ऐसे नंबर्स क्या हो रहे हैं, इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। अगर पाई रैशनल नंबर है, यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर पाई रैशनल नंबर है तो हम समटाइम्स क्या डिनोट करते हैं, पाई को हम कभी कभी 22/7 भी डिनोट करते हैं एंड पाई को हम 3.14 भी डिनोट करते हैं। एग्री? तो क्या ये दोनों नंबर भी इर्रेशनल नंबर से, बिकॉज पाई तो इर्रेशनल नंबर है। एक्चुअली ये एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू नहीं होती है। ओके जो देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये तो चीज़ सही लिखी है बट इसका आउटपुट हम क्या एज्यूम करते हैं, 3.14 एज्यूम करते हैं। तो 3.14 को हमने क्या कर दिया, 3.14 को हमने स्टॉप कर दिया, यानी 4 के आगे कोई भी टर्म हम नहीं इंक्लूड करते हैं अपने सोल्यूशन में, अपने क्वेश्चंस में, ठीक है ना। उसको सॉल्व करते हैं तो हम पाई के वैल्यू 3.14 ही रखते हैं, यानी हम 4 पर उससे क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो जब कोई चीज़ टर्मिनेट हो रही है तो वो चीज़ क्या इर्रेशनल नंबर में आ सकती है क्या? सिंपल सा जवाब, क्या आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, और यहाँ पर 4 के बाद टर्मिनेट हो गया, यानी कि कोई नंबर नहीं है। तो आपका 22/7 भी इज इरेशनल नंबर। वाई? बिकॉज 22 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 7 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है ना। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है, दोनों इंटीजर भी है, इसलिए ये भी रैशनल है और ये भी क्या है, रैशनल है, बिकॉज ये टर्मिनेट हो रहा है और ये तो पूरे फॉर्म में ही लिखा है P/Q के। तो ध्यान देना, अगर आपको 3 चीज़ दिखाई जाएगी, पाई, 22/7 और 3.14 में कौन सा नंबर इर्रेशनल है, तो वो सिर्फ पाई होगा। बाकी के 2 नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे से ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। लेट P बी अ प्राइम नंबर। मान लेते हैं P कोई प्राइम नंबर है एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक ऐसा नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होता है बहुत अच्छे से बता दिया था मैंने, तो यहाँ पे फिर मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी, बट आपको समझना होगा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव क्या है, और वो न्यूट्रल क्वांटिटी कौन सी होती है, ठीक है ना। तो A इज अ पॉजिटिव इंटीजर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर P डिवाइड करता है A को, P डिवाइड करता है A को, दैट इज P दिस A स्क्वायर। प्रॉबेबली ये चीज़ जो लिखी है, ये जो मैंने एक डंडा सा खींच रखा है, ये आपके लिए हो सकता है नया हो, बट आगे से ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा कोई सा स्लैश टाइप का आई दिखाए, सिंबल दिखाए मैथ्स में, तो हमेशा इसका मतलब होता है कि वो आगे वाली चीज़ को डिवाइड करे, यानी जो आगे लिखा होता है वो आपका डिवीज़र होता है, जो पीछे लिखा होता है वो आपका डिविडेंड होता है। सपोज अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना, 4 को 2 से अगर मैंने डिवाइड किया, तो इस लैंग्वेज में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे ऐसे लिखना होगा, 2 डिवाइड 4 इस 4 को, ठीक है ना, 2 डिवाइड 4, यानी 2 ने डिवाइड किया 4 को, तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये नहीं कि जो अगर चीज़ कोई नीचे लिखी है, सपोज जैसे कि क्या होता है 4/2 लिखते हैं तो हम आंसर देते हैं 2, तो चीज़ नीचे लिखी जाती है, बट यहाँ पर क्या है, अगर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 4 आपका डिवीज़र है और 2 आपका क्या है, डिविडेंड है। देन तो मेन थ्योरम क्या है कि अगर कोई P प्राइम है, A आपका पॉजिटिव इंटीजर है और P जो है वो डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा A को भी, तो उस A को, यानी जिसका ये स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 डिवाइड्स 2, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। और एग्जाम्पल लेके अगर आप देखना चाहते हो तो और एग्जाम्पल लेके देखिए। एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे प्राइम, हमें तो प्राइम ही लेना है, तो सपोज 3 डिवाइड कर रहा है 36 को, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो क्या 36, तो क्या 3 डिवाइड करता है 3 को? देखो वहाँ पे तो मैंने 2 डिवाइड किया 4 को, ठीक है ना, उसके बाद दिखा दिया कि क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 डिवाइड करता है 2 को, विच इज़ ऑब्वियस, ठीक है, ये तो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सेम प्राइम है, तो ये चीज़ एग्जाम्पल में वो चीज़ लो जो हमेशा कॉमन दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर 3/36 लिया तो यहाँ पे आ गया 6, जो कि एग्जैक्ट 3 के इक्वल नहीं है। तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन समझ में आ रही होगी क्या क्या रिलैक्सेशन है, कि प्राइम ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ सेम होनी ज़रूरी नहीं है। बस चीज़ क्या है कि आप अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड कर ले जा रहे हो किसी प्राइम से, तो वो प्राइम उसको, यानी जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप 6 को भी डिवाइड कर लोगे, ठीक है ना।
कॉन्सेप्ट ये है। आगे बढ़ जाते हैं थ्योरम पे, ठीक है। थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, थ्योरम प्रूफ करेंगे कैसे क्या होता है। तो आपका फर्स्ट थ्योरम है प्रूफ दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। प्रूफ दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। आगे की मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे क्या थे, इर्रेशनल थे। आज इसको प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रूफ आपको करके दिखाऊंगी, बाकी के प्रूफ एग्जैक्ट सेम ही है, तो आपको वो चीज़ वहाँ से बुक से चेक करनी है, ठीक है। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ नहीं बताई जा सकती है आपको, जब तक मैथ्स क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। बट मैं हर मेन चीज़ बताने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो बुक को सॉल्व करते टाइम। तो प्रूफ 1 है, इफ पॉसिबल रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। अगर रूट 2 रैशनल है तो मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। ये चीज़ कौन से फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऑलवेज रिमेंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब बता दिया था मैंने कि जीसीडी उसका क्या आता है, 1 आता है, यानी कि HCF भी कह सकते हो आप। HCF ऑफ A, B ये क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। कॉमन फैक्टर सिर्फ इंटू 1 ही दिखेगा कि हाँ इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1 से अदर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो उसमें कॉमन हो रहा हो। तो फिर अगर रूट 2 को हम a बाई बी फॉर्म में लिख दिया जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो आगे क्या करते हैं, आगे स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो 2 इज इक्वल्स हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सही चल रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर एक स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइन इम्प्लाई। देखो इस एरो का मतलब क्या होता है, इम्प्लाई, इसको पहली बात तो हम इसे इम्प्लाई बोलते हैं, ठीक है ना, इम्प्लाई बोलते हैं। उसके बाद इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन लिखी जा रही है, जो इम्प्लाई के बाद जो आपने लिखा है, उस चीज़ को हमने कहाँ से उठाया, उस चीज़ को हमने कहाँ से ऑब्टेंड किया, वो चीज़ आई है जस्ट पीछे वाली लाइन से, ठीक है। इम्प्लाई 2 डिवाइड a स्क्वायर, 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाई 2 डिवाइड a। पहले तो ये समझ लो, सपोज ये चीज़ एकदम सही लिखी, ठीक है ना। अभी ये क्यों लिखा गया है मैं बताती हूँ। 2 डिवाइड a स्क्वायर इम्प्लाई 2 डिवाइड a, ये चीज़ कहाँ से आ रही है, 2 डिवाइड a, ये आ रही है आपके थ्योरम नंबर 5 से। थ्योरम नंबर 5 क्या थी, थ्योरम नंबर 5 थी कि अगर लेट कोई p जो है वो प्राइम नंबर है और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है, देन 2 डिवाइड से, तो 2 डिवाइड करेगा a को, वही चीज़ लिखी हुई है। प्राइम यहाँ पे वो जो प्राइम p था वो यहाँ पे 2 है, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो ये चीज़ अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये चीज़ आपकी थ्योरम से है, दैट्स वाई वो थ्योरम पढ़ना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे ये लाइन जो क्यों लिखी है मैं बता देती हूँ। देखो ये चीज़ यहाँ पे LHS है, ये कौन सी चीज़ है, यहाँ पे ये LHS लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये RHS लिखा हुआ है। एग्री, अगर LHS इक्वल्स टू RHS है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है, जो ये क्वांटिटी है वही ये क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहाँ पे 2b स्क्वायर करूँ तो क्या लिख सकती हूँ, इसको 2 इंटू बी लिख सकती हूँ, सही है। यानी कि अगर देखो प्रोबेबली हो सकता है कि ये जो चीज़ b है वो आपका प्राइम नंबर ना हो, वो आपका कैसा नंबर ना हो, वो प्राइम नंबर ना हो, ठीक है। बट हमें ये पता है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है, ठीक है, जिसके फैक्टर में इंक्लूड ऑलरेडी अब हो चुका है। इस 2b स्क्वायर को अगर मैं कैपिटल ए मान लूँ, सपोज इसको मैं कैपिटल ए मान लिया, तो अब इस a को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू बी। तो अब इसमें एक 2 का प्राइम फैक्टर आ चुका है, और अब इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब चीज़ कैसे कैसे ये सब आपको समझना होगा। तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर आ गया, इसका क्वेश्चन, डिवाइजर इसका 2 है, और ये आपका क्या है, डिविडेंड है पूरा। तो अगर ये LHS 2b स्क्वायर जिसको हम ये मान चुके हैं, ये 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, तो क्या इस RHS को 2 से डिवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। वाई, बिकॉज ये चीज़ इक्वल लिखी हुई है, और अगर इसके फैक्टर में, इस 2b स्क्वायर के फैक्टर में, जिसको मैंने ए मान लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको मानने से, ठीक है, तो वो चीज़ अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो इस चीज़ को भी 2 से डिवाइड होना होगा। वाई, बिकॉज LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यहाँ से एश्योर हो जाओ कि इस a स्क्वायर में अगर इसका फैक्टर करें तो एक 2 ऐसा फैक्टर आ रहा होगा, प्राइम फैक्टर जो इसमें है। तो
अगर इसमें ऐसा कोई फैक्टर है, सपोज ए स्क्वायर में अगर 2 कोई फैक्टर है और बाकी के भी तो कई फैक्टर होंगे ना, प्राइम में भी आप लिख सकते हो या फिर ऐसे कुछ लिख सकते हो। सपोज मैंने इसको सी बोल दिया, उस पूरे नंबर को 2 से छोड़ के, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या अगर आ जाए 36 आ जाए। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 36 में अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 18। तो अगर मैं 2 × 8 लिखूँ यानी कि 18 दूना 36, सही है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका 2 है वो यहाँ 2 लिखा हुआ है और ये जो सी है ना यहाँ पे 18 लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, यानी कि जो सी की क्वांटिटी है वो 2 को हटाने के बाद जितना भी नंबर बच रहा है वो सी आपका वहाँ पे इंटीजर है। तो a इज इक्वल्स टू 2c अगर मान लिया, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 कहाँ, यहाँ है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसको हम पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 2c इन 1, देन दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने सेम ऊपर किया वहाँ से ये भी चीज़ निकल कर आ रही है कि 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, इम्प्लाई कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है बी को। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके थ्योरम से, ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने ऊपर पढ़ा कि 2 डिवाइड कर रहा है ए को, यहाँ पढ़ रहे हैं 2 डिवाइड कर रहा है बी को, यानी कि अगर ये 2 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है और ए भी थे क्या आपके, ए भी था आपका, ए बाई बी जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वहाँ से था। जीसीडी 1 मान लिया था, यानी ये मान लिया था कि ये चीज़ आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट आ क्या रही है कि ये दोनों नंबर ए और बी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी इनके फैक्टर में 2 कॉमन आ रहा है, बट हमने क्या माना कि जीसीडी तो 1 आ रही है, तो इसका मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी, हेंस आवर एजप्शन जो हमने माना था वो गलत हो गया, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, इम्प्लाई दैट कि 2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जो हमने माना क्या था, माना था कि √2 इज अ रैशनल नंबर। तो वो जो एजप्शन था हमारा, ये जो एजप्शन था, ये चीज़ गलत हो गई, इसलिए अब √2 कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। पहला है क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, जो हमने पीछे किया सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। पहला स्टेप, लेट इफ पॉसिबल 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर है तो हम इसको a/p फॉर्म में लिख सकते हैं, a/p फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर a/b फॉर्म में लिख दिया तो अगर यहाँ से मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 2 नीचे आ गया, a/2 भी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये 2 भी तो पहली बात 0 होगा नहीं, क्यों नहीं 0 होगा, देखो ये ध्यान देते जाना है कि क्या सच में ये रैशनल फॉर्म में लिखा है नहीं कि नहीं लिखा है। हाँ लिखा है, बिकॉज a/b तो आपके यहाँ पे पहले ही इंटीजर्स मान लिए थे मैंने, ठीक है ना। और 2 से मल्टीप्लाई होने पे वो चीज़ 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि b आपका 0 यहाँ पे नहीं था, ठीक है। और ये b यहाँ पे 0 क्यों नहीं है, ये सब क्यों नहीं है, ये सब प्रीवियस क्लास में बहुत डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो अगर हेंस 2 जो a/2 भी है वो अगर आपका इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना, रैशनल नंबर है, इट फॉलोज दैट √3 इज अ रैशनल। √3 कैसा है, देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ रैशनल है, ये हमने मान ली। माननी क्या है, ये तो है ही है, वाई, बिकॉज a/b आपका रैशनल है। तो अगर मैं यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो चीज़ इरेशनल नहीं हो जाएगी, वो अभी भी रैशनली बनी रहेगी ना। तो ये चीज़ रैशनल हो गई। इसका मतलब कि जो आपका RHS है वो आपका रैशनल है, तो इसका मतलब LHS कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। देखो LHS RHS में सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो इक्वल है तो सेम क्वांटिटी है, सेम प्रॉपर्टी होगी। तो अगर ये रैशनल तो फिर ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। इट फॉलोज दैट √3 इज अ रैशनल। ओ नो, इट इज़ नॉट राइट। यहाँ पे √3 तो रैशनल नहीं होता, अभी पीछे पढ़ा था कि √3 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, यानी कि ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन मतलब कि हिंदी में बोलूँ तो वो चीज़ विरोध हो गई, मतलब उस चीज़ का हमें तोड़ मिल गया। तोड़ मतलब कि हमने पीछे क्या पढ़ा था कि √3 क्या है, इरेशनल है, यहाँ पे मिल गया है कि √3 यहाँ पे रैशनल है, तो वो चीज़ तो गलत है। तो फिर क्या हुआ, मतलब कहाँ से ये गलती आ गई, ये गलती यहाँ से हुई कि आपने क्या माना था, 2 + √3 को रैशनल मान लिया था। इसका मतलब 2 + √3 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट मेथड है, ये इसका क्या है, फर्स्ट मेथड है। एक और मेथड देखो, वो मेरा फेवरेट मेथड है, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। सो मेथड क्या है, सेकंड मेथड है कि अगेन सेम क्वेश्चन मैंने लिया, 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। आप 2 अप्रोच लगा सकते हो और आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक अप्रोच लगा सकते हो।
तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो 2+√3 को मैंने रैशनल मान लिया, सेम फर्स्ट स्टेप मैंने सेम माना, ठीक है ना। अभी प्रूफ किया कि हाँ ये चीज़ इररेशनल है, बट ये क्योंकि सेकंड मेथड है तो हमें यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा ना। हम बीच से कोई चीज़ नहीं उठा सकते कि देखो वहाँ ये किया था तो फिर यहाँ से ये कैसे, तो हमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो अगर ये इसका सेकेंड मेथड है तो सेकेंड मेथड में पहली लाइन आपकी ये होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि पहले मान लो कि 2+√3 आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद ऑल्सो वी नो कि 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 तो रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अगर आपका 2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल ही होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है। इवन रैशनल प्लस रैशनल करूँ तो भी रैशनल ही आएगा, ठीक है, ओके। तो अगर रैशनल माइनस रैशनल करूँ तो क्या आएगा, रैशनल आएगा। इसका मतलब को समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम, देखो क्या यहाँ पे ये रैशनल है, ये रैशनल, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इन दोनों को माइनस करने वाले हैं, ठीक है ना, माइनस करने पे वाले हैं। तो अगर यहाँ से 2+√3 क्या करते हैं, माइनस करते तो आ जाएगा √3, और जो कि क्या है, रैशनल होना चाहिए। बट फिर से यार ये क्या हो गया, ये तो इरैशनल है और आ क्या रहा है, ये तो रैशनल आ रहा है, मतलब फिर से कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। इसका मतलब 2+√3 कैसा है, इरैशनल है, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, कंट्राडिक्शन अराइज हो गया इस मेथड में भी। तो ये मेथड इजी है, समझने में आसान है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट का जो आपको ध्यान देना है कि रैशनल माइनस रैशनल करें तो रैशनल ही आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस लगातार हैं, 4-5 क्वेश्चन एक नंबर के। सबसे पहला है सम ऑफ 2 रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। मैंने अभी बता दिया था कि सम ऑफ 2 रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, सो यस इट इज ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। ये कैसे मान लें, ठीक है ना, इसको देखो क्या करते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। तो अगर मैं a बाई बी, सपोज ये मेरा एक पहला रैशनल नंबर है और ये दूसरा रैशनल नंबर है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैं थोड़ा फेयर में कर देती हूँ रफ यहाँ पे, सपोज a बाई बी है इंटू सी बाई डी है, इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे AC अपॉन BD। अब ये समझो पहले यहाँ पे a बाई बी जो मैंने लिखा, ये मैंने रैशनल नंबर लिया, रैशनल नंबर की सारी कंडीशन इस पर लग चुकी हैं, ठीक है। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में मान लो इसको, और b जो है वो आपका नॉन जीरो है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको कंफर्म है क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशंस है। सेम चीज़ सी बाई डी के साथ भी है। तो अगर सी आपका इंटीजर है, डी आपका इंटीजर और डी इज इक्वल टू नॉन जीरो है, तो ये बताओ कि क्या बी इंटू डी ये ज़ीरो हो सकता है क्या। अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। ऊपर ज़ीरो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज ज़ीरो अपॉन एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ज़ीरो, और ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर मैं ज़ीरो को हटा दूँ, अगर ऊपर ज़ीरो है नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे क्यों ध्यान देना है, बिकॉज कंडीशन को हमें फॉलो करते रहना है। तो बी डी आपका ज़ीरो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो नहीं है और ये भी चीज़ ज़ीरो नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट भी ज़ीरो नहीं होगा। तो वहाँ से ये चीज़ ध्यान देना। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे AC बाई BD है वो आपका कैसा आ रहा है, वो आपके रैशनल नंबर के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, रैशनल हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 इरेशनल इज इरेशनल। सम ऑफ 2 इरेशनल क्या है, इरेशनल है। कैसे मान लें, देखो ये चीज़ गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है। अब इसको देखो कैसे, मैं इसे काउंटर एग्जाम्पल देती हूँ। काउंटर एग्जाम्पल मतलब जो इसको गलत साबित करे। तो पहला एग्जाम्पल, सपोज मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे करना है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, हमें 2 इरेशनल नंबर को जोड़ना है और दिखाना है कि वो क्या है, इरेशनल नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले एक इरेशनल नंबर लो। अभी पढ़ा कि 2+√3 इरेशनल है, हाँ, पर यहाँ पे ये भी समझो कि 2-√3 भी इरेशनल है, ठीक है ना। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, मैंने 2 मेथड बता दिए हैं। अब उन दोनों में से कोई भी एक मेथड लगाओ, आपके ऊपर है, और दोनों लगा के देखो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही चले, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे इरेशनल नंबर मैंने ये ले लिया, एक इरेशनल ये ले लिया। अगर मैं इसमें से इसको जोड़ दूँ तो जोड़ने में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इससे ये कैंसिल हो गई, बचा क्या, 2 बचा। 2 ऐसा नंबर है, 2 तो रैशनल है, पर ये क्या कह रहा है कि इरेशनल ही होता है हमेशा, तो वो चीज़ यहाँ से गलत हो गई। यानी कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर में ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये भी हो सकता है टू दिस। अब अगर मैंने इन दोनों रैशनल को जोड़ा तो ये तो इरेशनल ही हुए, ठीक है ना। बट हमें क्या करना होता है, हमें वो चीज़ पूरी तरह चेक करनी होती है कि क्या ये एकदम सही है या गलत है। तो ये चीज़ जो लिखी है वो गलत है,
ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कहीं कहीं कि वो चीज़ क्या आ जाए, आउटपुट में आपको रैशनल मिल जाए, तो आपको इसको रॉन्ग कहना होगा, राइट नहीं कहना होगा। ये एक एग्जांपल देख के नहीं, आपको रॉन्ग कहने के लिए आपको हर एग्जांपल को चेक करना होगा बारीकी से। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है ना, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल अगर मैं करूँ तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, ये तो नहीं बोला है कि हमें सेम ही लेना है कि डिस्टिंक्ट लेना है, ठीक है ना, ऐसा कोई बाउंडेशन तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 नंबर सेम ले लिए, √3 को अगर मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है, 3 आता है। और 3 कैसा नंबर है, रैशनल है, और ये क्या कह रहा है कि ये रैशनल होता है, तो फिर से वो चीज़ गलत हो गई, ठीक है। इस तरह सोचना है। उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने आपके लिए छोड़ा है बिकॉज मैं भी चाहूँ कि आप भी कुछ करें। तो फिर द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अब ये चीज़ यहाँ पे ट्रू है, मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज़ ट्रू क्यों है, इसके एग्जांपल्स मुझे थोड़ा बताइए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अब आपको करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ये चीज़ राइट है, वाई, बिकॉज 2 × √3 इज इक्वल टू 2√3 आता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको कहीं मिल जाएंगे जिनमें आपको हमेशा दिखेगा कि अगर आप रैशनल किसी रैशनल को इनटू इरेशनल करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर, ये वाला वीडियो भी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बड़ा सा थम्स अप कीजिए और ये भी बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कितना यूज़फुल लग रहा है, सो दैट मैं और अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ, ठीक है। सो आज की क्लास बस यहीं तक। और ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस कि आपकी आज की लास्ट क्लास थी रियल नंबर पे, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी पॉलिनोमियल पे। तो तब तक के लिए बाय एंड डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक टू माई चैनल, राइट। टाटा।